नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्मल आज आपके साथ ऐसे व्यक्ति के साथ मैं रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि मढ़ौरा विधानसभा से और मढ़ौरा में पूर्व से प्रत्याशी भी रह चुके हैं लोजपा से। आज ही इन्होंने लोजपा परिवार से जुड़कर हमेशा समाज के लिए बेहतर कार्य करते रहते हैं और जब से मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में इन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और विकास की हमेशा बात करते रहते हैं और समाज के हर गरीब गुरबे परिवार के साथ जुड़कर हमेशा मदद की हमेशा इनका अभिलाषा रहता है। समाज में हमेशा मदद भी करते हैं, जिनका नाम आप सभी जानते भी होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पहचानते भी होंगे। और इन्होंने चुनाव में भी अपना दम खल और बल का भी बहुत अच्छा प्रयोग भी किए थे मढ़ौरा से, जिनका नाम है विनय कुमार सिंह। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को सर दीजिए कि क्या परिचय है और आप कब से पार्टी में हैं और क्या पार्टी का विचारधारा को लेकर आप समाज में जाते हैं। पहले तो समस्त दर्शकों को नमस्कार। मैं विनय कुमार, लोजपा नेता। लोजपा नेता तो पहले बाद में हैं, पहले हम इस गांव के बेटा भी हैं। हम इसी गांव में हम लोग पले बड़े हैं, यहीं से हम लोग पढ़े लिखे हैं। एक हमेशा रहता है कि अपने गांव में कुछ ऐसा किया जाए ताकि गांव का विकास हो। गांव का विकास होगा तो अपने आप हमारा समाज का विकास होगा और समाज का जब यहाँ पर विकास होगा तो ऑटोमेटिक लोग अपना शिक्षित होंगे, शिक्षित होंगे तो रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार मेन हम लोग का बिहार का मुद्दा ही रोजगार है। लगभग हर एक घर में लोग परेशानी आ जाए तो रोजगार के लिए है। और रोजगार के लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिहार में क्या हो सकता है उसी पर हमारा पूरा ध्यान रहता है कि हम लोग क्या करें कि अपने क्षेत्र में कुछ नया करें और कुछ विकास की बात करें। फिर से आप लगातार आप अगले बार भी आप चुनाव लड़े हुए हैं और अच्छा जनता का आपका प्रेम आशीर्वाद मिला। क्या इस बार भी आप चुनाव की विचारधाराओं में हैं? क्या चुनाव फिर इस बार आप लड़ेंगे क्या? ज़रूर, हम तो अपने ओर से कोशिश है कि हम अपने क्षेत्र में विकास करें। विकास करने के लिए आपको ये नहीं कि पद, वैसे तो हम जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय नेता श्री चिराग पासवान जी हमेशा देखिए कि बिहार के भी संयोग से मंत्री भी हैं भारत सरकार में, और उनका भी फुल फोकस है कि हम लोग बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका विजन ही है कि हम लोग बिहार में क्या करें कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी तत्काल हम लोग जैसे फूड प्रोसेसिंग उनका मिला है तो उसके में भी हमेशा हम लोग से भी मिलते हैं तो हम लोग से यही बातें होते रहती है कि हम लोग बिहार में क्या कर सकते हैं इस विभाग से ताकि बिहार में रोजगार हो जाए। और उनका निर्देश होगा तो फिर हम लोग क्षेत्र में हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नेता जब एक बार आ गए हैं तो हमको जनता को छोड़ के जाना नहीं, जनता के बीच ही रहना है। जो हमको मिलेगा हम जनता के बीच रहेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हाँ जी विधायक है, मैंने जो हमको जिम्मेवारी मिलेगी हम जनता के बीच हम जुड़कर रहेंगे। मैंने कहीं ना कहीं अगर पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो आज्ञा होगा तो क्या फिर से आप चुनाव लड़ेंगे, यही आपका कहना है। एक खास बात आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा कि बिहार में इतने सियासती रफ्तार से जो तेज अदल बदल की बात हो रही है और इसमें युवा की हम बात कर रहे हैं, तो युवा में हम बात करें तो चिराग पासवान एक ऐसे नेतृत्व जो बिहार में अच्छा खासा नेता के नाम चिन्ह में जाना जाते हैं। क्या अगर पार्टी उन्हें और पार्टी की उनकी जो टीम है अगर उन्हें आशीर्वाद मिलता है तो क्या अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो सकते हैं? इस पर आपका क्या विचारधारा रहेगा? नहीं, भविष्य का तो पूरी बिहार की जनता उनको आशा की नज़रों से देख रहे हैं कि अगला अगर सीएम कोई होगा तो चिराग जी ही होंगे। हम तो लोगों की तो इच्छा है कि जिस तरह उनका पूरे देश में, बिहारी क्या पूरे देश में जैसे उनका चल रहा है, प्रशंसक बढ़ रहे हैं कि आने वाले टाइम पर तो हम लोग का अनुमान है कि अगर एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए में एक समय आएगा तो इनको भी कहीं जिम्मेवारी, कहीं माननीय मोदी जी के जैसे प्रशंसक हैं और मोदी जी भी के भी बोलते हैं कि हम हनुमान हैं। मोदी जी भी वैसा इनको देते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो हमको तो लगता है कि आने वाले समय में बिहार के सीएम क्या, हमको लोग तो आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि पीएम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जब भी उस उम्र के उस दौर से जैसे भी सबसे अभी भारत में सबसे अभी ज़्यादा किसी का प्रशंसक है तो माननीय चिराग जी के हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं आपका कहना है कि बिहार के जो नेतृत्व जो चिराग पासवान जी हैं वो बिहार के अगला सीएम भी बन सकते हैं, भविष्य में पीएम भी बन सकते हैं। जी ज़रूर, क्योंकि जैसे उनका दर्शकों का उनका हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं, ये नहीं कि बिहार में, हम लोग बाहर भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे जैसे हम लोग गाड़ी से उतरते तब किस पार्टी से हैं, चिराग जी के पार्टी से हम लोग बोलते हैं कि गाड़ी में हम लोग का झंडा उंडा लगा रहता है।
तो कि जैसे हम लोग एमपी उमपी भी घूमते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं जिस स्टेट में, उनको आशा की नज़रों से कोई अगर देखता है तो चिराग जी को देखता है। और जहाँ तक ये सब अफवाहें उड़ रही हैं पार्टी में, तो शुरू से ही बोलते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं, और रियल में वो हनुमान है, मोदी जी जानते हैं उनको, हम उनसे कोई बेहतर नहीं जानता, इसलिए सब अफवाह है, उस सबके कोई नहीं। भविष्य के हम लोग आशा करते हैं कि पीएम बने, और जैसे दर्शक की उनके बढ़ रहा है, पूरा देश में उनका लोकप्रियता बढ़ रहा है, तो लोकप्रियता बढ़ रहा है तो पीएम भी बन सकते हैं। एक और ख़ास बात आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आप मढ़ौरा में हाल में आप अगले बार आप चुनाव लड़े हुए थे, फिर जिला परिषद में आपके घर से कोई चुनाव लड़ा हुआ था, तो क्या मढ़ौरा की जो समीकरण है, जातीय समीकरण की हम बात करें, यहाँ पे स्वर्ण की समीकरण बहुत छोटा है, और फिर भी यहाँ पे जातिगत हमेशा राजनीति होते रहता है बिहार में। हर पहलू पे हम बात करें, हर पार्टी की हम बात करें, हर विचारधाराओं पे बात करें, हर राज्य की हम बात करें, बिहार की हर जिला की हम बात करें, विधानसभा की बात करें, तो हर जगह जातिगत राजनीति सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे बढ़कर चल रहा है। तो क्या अगर जातिगत राजनीति की हम बात करें तो आप स्वर्ण जाति से आते हैं, तो क्या मढ़ौरा विधानसभा की जनता और यहाँ के जितने भी वोटर हैं, एक राजपूत समाज के परिवार को अपना विधायक मानेंगे? जी, पहले तो ये सब राजपूत हैं, तो राजपूत जाति का कोई नेता का कोई जाति नहीं होता है। वैसे कोई जाति का सिंबल लेके हमको नहीं चलना है कि हम राजपूत जाति हैं तो कहाँ जी हम सिंबल लेके चले कि राजपूत के। हम सभी जाति के, हम चुनाव जैसे जिला परिषद लड़े, हम नागरा प्रखंड में गए, नागरा में देखा जाए तो हमारी जाति के जैसे ही हम वहाँ पर हम रखे कि मढ़ौरा में प्रस्ताव मेरे परिवार के लोगों ने रखा कि नागरा से हम लोगों को लड़ना चाहिए, वहाँ के लोगों ने काफ़ी बोला कि आपका नागरा में कोई इतिहास ही नहीं है कि कोई वहाँ से लड़ पाएगा, कि राजपूत भूमिहार चाहे ब्राह्मण का वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है कि नागरा में चुनाव लड़ेगा। उदाहरण भी लोग दिए एक दो कि ये लोग लड़े थे, उन लोगों का बुरा हश्र हुआ। फिर भी हमने नागरा से गए तो हमको था कि इसको जाति के लेवल से हम लोगों को हटना है। हम जिस दो चुनाव लड़े हैं दोनों में हमारे ऊपर एक अच्छी, जहाँ भी जाएगा प्रतिक्रिया होगा, तो हम लोग को जाति के नेता नहीं हैं, हम लोग एक समुदाय में बंधे नहीं हैं, हम लोग सभी जाति के सभी धर्म के लोगों ने हमको अपनाया, और उसी का नतीजा है कि नागरा में देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट रहा। चुनाव हार जीत से सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से नेता नहीं होता है, नेता को सिर्फ आपको जनता में लोकप्रियता भी नेता को बनाता है। और नागरा के जो भी हमको रिजल्ट है उससे हम बहुत उत्साहित हैं, और आगे भी हम लोग रहेंगे, अपना विधानसभा के लिए हम लोग तैयार हैं। उससे हम लोग का एक बल मिला कि नहीं, जाति के लेवल का नेता नहीं है हम लोग को सभी समाजों के लोग मान रहे हैं और अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम लोग आगे के रणनीति में के लिए आगे आए। मैंने कहीं ना कहीं आपको कहना है कि मुझे जाति का नेता नहीं बनना है, समाज का बेटा बनना है, समाज के लिए मैं रीढ़ हूँ, समाज के लिए कैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम रोजगार के मुद्दे पे मैं हमेशा काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं समाज को बेहतर देने के लिए आपका हमेशा तत्पर जा रहते हैं। एक और जाते जाते आपसे खास बात और रहेगा कि अगर इस बार अगर आपको पार्टी फिर से आदेश देती है और पार्टी फिर आपको सिंबल देती है चुनाव से लड़ने पर, चुनाव के लिए आपको सिंबल दिया जाता है मढ़ौरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या मढ़ौरा में आप आएंगे? तो अभी तक जितने लोग राजनीति किए हैं तो मढ़ौरा के चीनी मिल पर राजनीति किए हैं, तो क्या आप भी आएंगे तो चीनी मिल का ही राजनीति करेंगे कि चीनी मिल को स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे? देखिए, हम लोग जिस जिला से आते हैं उस जिला में हमारा मढ़ौरा का स्थान था। सोने की चिड़िया जैसे होता है कि देश में, तो ऐसे ही हमारे बिहार का सोने की चिड़िया वो मढ़ौरा था। एक इंडस्ट्री हमारे पास चार इंडस्ट्रीज थी, और चारों इंडस्ट्रीज के होने के बावजूद भी हम लोगों को खुद रोजगार के लिए दूसरों के यहाँ खोजना पड़ता है, दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है, उससे बुरा और क्या होगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि चीनी मिल, चलिए जी चीनी मिल एक हम लोगों के पास मुद्दा, जो भी सरकारें आई उसको भुनाया, अपना चुनाव जीता, फिर गए, फिर उसको भूल गए। लेकिन चीनी मिल के जगह पर उस ज़मीन को अधिग्रहण लोगों ने कर लिया। पब्लिक से ज़्यादा नेता सुनते हैं कि वहाँ पर किए, हम लोग भी घूमते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे सत्ता दल के लोग ही उसको काबिज किए। तो क्या चीनी मिल ही एक मुद्दा था? उसके जगह और कोई रोजगार हो नहीं सकता था? आज देखते हैं जगह जगह इथेनॉल का फैक्ट्री खुल रहा है, सोलर प्लेट का खुल रहा है, कुछ तो वहाँ पर कीजिए महाराज। 4 फैक्ट्री थी, चारों की जगह पर ये भी तो रोजगार संभव था। लेकिन पता नहीं सरकारें आई गई, लेकिन यहाँ के जो माननीय जो प्रतिनिधि हैं
उसका मुख्य रूप से वही जिम्मेवार है कि आगे वो लोग प्रस्ताव रख नहीं पाए। वो हमेशा रोना रोते हैं कि हम सत्ता में नहीं थे। सत्ता रहने के बाद भी कुछ नहीं हुआ मढ़ौरा में। सत्ता मिला था उसके बाद भी माननीय वहाँ पर लोगों को मंत्री भी बनाया गया, फिर भी लोग वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। तो हमारा मुद्दा भी है, मढ़ौरा को ऐसे हम लोग भुलाएंगे नहीं कि चलिए जी चीनी मिल नहीं हो, लेकिन चीनी मिल के जगह और भी तो कुछ हो सकता है। 4 फैक्ट्रियाँ थी, 4 के जगह कम से कम 1 फैक्ट्री का तो धुआं कम से कम निकले। वहाँ इथेनॉल का तो खुल सकता था। आज इथेनॉल पूरे देश में छाया हुआ है, गोपालगंज में खुल गया, जगह जगह पर हम लोग देखते हैं खुल गया। लेकिन क्या हमारे मढ़ौरा में नहीं खुल सकता था? खुल सकता था। लेकिन हमारे माननीय जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो लोग चाहते नहीं कि मढ़ौरा में विकास हो, ताकि यहाँ पर हमेशा यहाँ पर जाति में लोगों को बांट के रखा जाए और जातिगत बातों से अपना उसी में उलझे रहें। यहाँ पर समीकरण देखा जाता है कि किसका समीकरण क्या है, और जो लोग रोजगार से हो जाएगा, रोजगार जिसको मिल जाएगा वो थोड़ी अब जातिगत में बंधेगा। वो पढ़ेगा लिखेगा, अपने बेटा को पढ़ाएगा लिखाएगा, वो जब एजुकेटेड होगा तो उसको जाति से ऑटोमेटिक निकलेगा, उसको विकास की बातें याद आने लगेगी। या जो विकास की बातें याद आने लगी तो ऑटोमेटिक वो कल को अपना हक खोजने लगेगा। तो इसलिए वो अपने डर से कोई चाहता ही नहीं कि विकास हो। हमको तो यही लगता है कि यहाँ के लोग चाहता ही नहीं कि विकास हो प्रतिनिधि। तो हमारा फर्स्ट मुद्दा रहेगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिक्षित किया जाए और यहाँ पर कुछ न कुछ रोजगार जरूर करवाया जाए। हमारे खुद हम लोग भी जाते हैं चिराग जी से, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। कोशिश रहेगा कि हम लोग भी कुछ न कुछ उसके पहले अगर होता है संभव तो मढ़ौरा में रोजगार का व्यवस्था किया जाए, कुछ न कोई इंडस्ट्री लगाया जाए। जैसे सोलर प्लेट हैं, बहुत ऐसा इंडस्ट्रीज है कि हम लोग यहाँ पर लगवा सकते हैं। इसलिए मढ़ौरा की हम वापस चाहते हैं कि वापस अपना जो इंडस्ट्रियल इलाका था मढ़ौरा इंडस्ट्रियल इलाका ही जाना जाए। यही हमारा सपना है और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। जैसे कि इनका भी कहना है कि मढ़ौरा का जो चीनी मिल का जो स्वाद था, जो मिठास था, वो मिठास तो नहीं रहा, लेकिन मढ़ौरा को फिर से हम लोग औद्योगिक बना सकते हैं। कोई ना कोई इंडस्ट्रीज लाकर यहाँ पे बेहतर विकास की धारा बहा सकते हैं। इन्होंने ये भी बात कहा कि यहाँ के जितने भी अभी सियासती में जितने नेता बने, जितने लोग यहाँ पे सत्ता भोगे, लेकिन फिर भी विकास नहीं कर पाए। आखिर जातिगत राजनीति पे काम किए, चीनी मिल पे काम किए, लेकिन चीनी मिल आज तक स्थापित नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ की जनता से भी बहुत ज़्यादा निराशवादी लोग हैं। यहाँ पे जनता भी विचारधाराओं पे शिक्षित नहीं, अशिक्षित भी लोग बहुत सारे लोग हैं। तो उस शिक्षा को जगाना है इनका जो सोच है कि अच्छे लोग शिक्षित होंगे तो अपनी हक के लिए मांग करेंगे, हक के लिए लड़ाई करेंगे। आज पूरे देश में, आज पूरे बिहार में, आज पूरे राज्य में, आज हर पंचायत में लोग एजुकेशन की बात कर रहा है, अच्छा स्वास्थ्य की बात कर रहा है, अच्छा रोजगार की बात कर रहा है, स्वरोजगार की बात कर रहा है। जो मढ़ौरा एक सोने का चिड़िया कहा जाता था, जो मढ़ौरा से कई राज्य में यहाँ से चीनी का उद्योग होता था, यहाँ से मोटेन जाता था, मोटेन जो टॉफ़ी है, कई यहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो गतिविधियाँ पूरे, ये मढ़ौरा ऐसा जगह था कि कई राज्य के यहाँ पे वर्कर आकर यहाँ पे काम करते थे, कई यहाँ के स्थानीय लोग वर्कर यहाँ पे काम करते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि यहाँ के मजदूर भाई, यहाँ के हमारे भाई बंधु अभिभावक विदेश जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, लेकिन बिहार में और अपने मढ़ौरा में रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पर बात कीजिएगा तो आपको राजनीति में फंसाया जाएगा। आपको बोल दिया जाएगा अरे भैया रोजगार तो हम देवे करें, चुनाव आइल बा पहले हमारा के वोट द। ये मुद्दा तमाम लोगों का कहना है। जाते जाते मढ़ौरा के सभी सम्मानित जनता जनार्दन से का अपील, का निवेदन करे के चाहते हैं? सब जनता से यह हमारी गुजारिश रही कि रउरा सबन जो भी नेता है, हम है चाहे कोई और है, रउरा लोग सीधे रोजगार पर, विकास पर, यही पर बात करी। रउरा जाति से उठ के हम सबके विकास जरूरी बा, अपन बाल बच्चा के विकास जरूरी बा। आज ये भी विकास के दौर से चलता कि हाँ जी विकास के रउरा उम्मीद दिखता है, ओकरे के सपोर्ट की। हम नहीं कहते कि हमरे के सपोर्ट करी, जिकरा से रउरा उम्मीद होके कि हाँ जी मढ़ौरा में हम सबके विकास होके के चाहिए। आइए हम सबके फर्स्ट प्राथमिकता होके चाहिए हाँ जी मढ़ौरा में जे आवता, जे भी जीते कि हाँ जी रउरा जितनी तो मढ़ौरा में का कहीं ओकर हिसाब दीजिए। 5 साल रहे तो 5 साल का कम से कम हमको हिसाब चाहिए। जनता की यह हमारा डिमांड रही कि रउरा लोग जे भी जनता में आवे ओकरा 5 साल के रउरा हिसाब मांगे कि 5 साल में हमारा खातिर रउरा का कहीं। मढ़ौरा की रउरा हमेशा
आज देखिए गाँव में तो लगभग मिट्टी के घर है, तो लगभग वो जगह पर टूट के पक्का के मकान तो बनल बा, कच्ची सोलिंग रहे तो पीच बनल बा। वहीं मढ़ौरा में फैक्ट्री बंद हो गल तो ओकरा जगह रउरा का कैनी, रोजगार के का कैनी। तो उहे सब मुद्दा बा कि रउरा वो जगह पर कितना विकास कैनी, ओकर हिसाब मांगे के बा जनता के। आई हम कहें जैसे हॉस्पिटले बा, हॉस्पिटल रउरा सब जगह खुल गल बा। खास करके अपना मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में देखत नहीं कि रउरा देख लें, कहीं भी पूरा देश में भी चल रहा है कि आयुष्मान भारत का दौर है, ऊपर से प्राइवेट जितना छोटा छोटा हॉस्पिटल में, गौड़ा ही देख लीजिए, गौड़ा जाइएगा तो देखिएगा कि एक बार हम चाहेंगे कि न्यूज़ वालों को, सभी न्यूज़ वालों को एक बार आप ही उसके प्रतिनिधि कीजिए, एक बार हॉस्पिटलों में घुमा दीजिए, जहाँ जहाँ हो गौड़ा था, जहाँ जहाँ छोटा छोटा अपना सेंटर है, हेल्थ सेंटर पर, कि हेल्थ सेंटर पर हो क्या रहा है, तो जाइएगा कि वहाँ गाय भैंस बंधा हुआ मिलेगा। हम एक दिन गए थे घूमने, तो देखिए कि वहाँ पर भैंस बंधी हुई है। एक आदमी गया, हम बोले कि ताला खुलवाइए, तो ताला वाला खोले तो वहाँ देखे कि पूरा गाय भैंस है अंदर, और वहाँ पर कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब को हम लोग फ़ोन लगवाए तो पता चल, बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि हमारा तो आज ही पैर टूट गया, डॉक्टर साहब का पैर टूट गया। तो क्या एक डॉक्टर साहब टूट गया, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं है, ना नर्स है, ना हॉस्पिटल है। तो यही हमारी जनता से गुजारिश है कि न्यूज़ वाले से भी, मीडिया से भी, कि जाति की बात न करके हम लोग विकास का बात करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दिखाइए और जनता को जगाइए, यही हमारा निवेदन है। और जाति से उठ के हम लोग विकास पर बात करें, यही हमारा जनता से निवेदन है। बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। नमस्कार। जैसे कि आप हमें अभी हमारे साथ बात कर रहे थे लोजपा नेता विनय कुमार सिंह, जो कि इन्होंने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और इन्होंने एक बड़ी बात कही है समाज के लिए कि इन्होंने जब स्वास्थ्य के कई मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में कई स्वास्थ्य केंद्रों पर इन्होंने देखा तो वहाँ पे देखे कि ताला तो लटका हुआ है, जनाब डॉक्टर साहब गायब हैं, और उस डॉक्टर साहब के चेम्बर में और वहाँ पे तबाला बना दिया गया है, भैंस का तबाला बना दिया गया है। तो भैया विकास कहाँ है? अगर डॉक्टर साहब के चेम्बर के आगे भैंस के तबाला बन जाए तो विकास कहाँ रहे? और इन्होंने एक और भी बड़ी बात कहा कि समाज में आज के जो परिवेश में लोग, अच्छे लोग आएंगे, एजुकेटेड लोग आएंगे, शिक्षित लोग आएंगे तो विकास बिल्कुल संभव है। तो आप सभी, अग्रिम चुनाव फिर से आने वाला है, कई लोग अपना प्रलोभन देंगे, कई लोग अपनी जातिगत राजनीति की ढांचा अपनाएंगे, कई लोग अपनी खेमा से, हर विचारधाराओं से कई लोग अपनी हथडंडा अपनाएंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अच्छे प्रत्याशी को चुनें और बेहतर प्रत्याशी को चुनकर अपने विधानसभा के लिए एक अच्छा उम्मीद का किरण लेकर आएँ, क्योंकि विकास तब होगा कि अगर आपके क्षेत्र में एक अच्छा उद्योग हो लगेगा और वहाँ के लोगों को स्वरोजगार मिलेगा, तब आप अपने विधानसभा की अच्छा विकास की ओर और अच्छा शिक्षा की ओर, अच्छा स्वास्थ्य की ओर लेकर आप जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।